नवोदय की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि नवोदय के प्रवेश फॉर्म कब भरे जाएंगे, परीक्षा कब होगी और उसका सिलेबस क्या है। तो सारी चीज़ें आपको बता दी है। अब हम इसमें नवोदय का सिलेबस पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि नवोदय में 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 25 नंबर की गणित पूछी जाती है। गणित के अलावा नवोदय के 100 नंबर के पेपर में आकृतियाँ और हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आकृतियों के प्रश्न लगभग सभी बच्चे कर लेते हैं और हिंदी भाषा के भी प्रश्न गद्यांश में से आते हैं, तो उसमें भी बच्चे सफल हो जाते हैं। लेकिन गणित विषय के प्रश्नों को हल करने में बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम सबसे पहले गणित की तैयारी करना शुरू करते हैं। वैसे 100 नंबरों का सिलेबस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर करवा दिया जाएगा, इसलिए प्रत्येक वीडियो आप देख लेना। बड़े ही सरल तरीके से प्रत्येक टॉपिक को समझाया जाएगा और आपको 100 नंबर का सिलेबस कवर करवाया जाएगा। तो सबसे पहले गणित की तैयारी शुरू कर देते हैं। अगर जो बच्चा इन 25 नंबरों को कवर कर लेता है तो बाकी वाले सिलेबस में प्रत्येक बच्चा 65-70 नंबर ला सकता है, लेकिन ये 25 नंबर जिसने कवर कर लिए उसका सिलेक्शन पक्का है। तो सबसे पहले हम इस गणित की तैयारी में संख्या सिद्धांत, जो पहली प्रश्नावली है, वहाँ से शुरू करते हैं। बड़े सरल शब्दों में समझाएंगे। प्रत्येक वीडियो आप देखना और संपूर्ण सिलेबस के बाद आपको 3-4 मॉडल पेपर और पूर्व एग्जाम पेपरों का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रश्नावली का नाम है संख्या सिद्धांत। इसमें हम सबसे पहले अंक और संख्या के बारे में समझेंगे। तो गणित में कुल 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं 10 अंकों के चारों ओर सारी गणित घूमती है। इन संख्याओं का निर्माण भी इन अंकों से होता है। प्रत्येक संख्या का निर्माण अंकों से होता है। या तो एक अंक से एक संख्या बनती है, या एक या दो से अधिक संख्याओं को जोड़कर भी एक संख्या का निर्माण कर सकते हैं। जैसे 6, 7 और 3, ये 3 अंक इन 10 अंकों में से उठा लिए। अब इससे अपन संख्या बना सकते हैं, जैसे 367, 763, 637। अब देखो 3, 6, 7, ये तीनों के अंकों से 363 ये संख्या बन गई। लेकिन इस संख्या में एक 3 अंक है, एक 7 अंक है, एक 6 अंक है। इन अंकों से संख्याओं का निर्माण बनता है और संख्याएं 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, हजारों लाखों करोड़ों तक चलती है। लेकिन उसमें अंक 9 ही होते। इन्हीं 9 अंकों से सारी संख्याओं का निर्माण होता है। तो अब हमने ये समझ लिया है कि गणित में कुल 10 अंक होते हैं और संख्या अनंत तक होती है। संख्या की शुरुआत 1 से होती है। इसके बाद सबसे छोटी संख्या 1 होगी, क्योंकि संख्या की शुरुआत 1 से होती है। और 1 से लेकर 9 तक जाने के बाद 2 अंक की संख्या शुरू हो जाती है। 9 के बाद 10 आता है, तो 10 में 1 और 0 2 अंक आ गए। तो 1 अंक की कुल 9 संख्याएं होती है और सबसे छोटी 1 अंक की संख्या 1 है और सबसे बड़ी 1 अंक की संख्या पूछे तो 9 है। 2 अंकों की संख्या के बारे में बात करें तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगी और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगी। 99 के बाद 100 आता है, तो 100 में 0, 0, 1 3 अंक हो जाते और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है। आगे 5 अंक, 6 अंक ऐसे भी चलता है। अपने सिलेबस में 4 अंकों तक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या पूछ सकता है। इन संख्याओं के अलावा कुछ अंक आपको दे दिए जाएंगे और उनसे संख्याओं का निर्माण करना सिखाया जाता है। जैसे 3, 5, 2 और 8, ये 4 अंक दे दिए। अब इनसे सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का निर्माण करो। तो इन 4 अंकों में सबसे छोटी संख्या का निर्माण करना है, तो सबसे पहले अपन सबसे छोटा अंक लेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। तो इन 4 अंकों में सबसे छोटा अंक 2 है, तो 2, उसके बाद 3 ले लिया। 3 के बाद छोटा अंक 5 है और 5 के बाद छोटा अंक 8 है। तो 2358 ये सबसे छोटी संख्या इन 4 अंकों से बनेगी। अब इन 4 अंकों से प्रश्न आ गया कि सबसे बड़ी संख्या बनाओ। तो सबसे बड़ा अंक 8 ले लिया। 8 के बाद सबसे बड़ा अंक 5 है। 5 के बाद सबसे बड़ा अंक 3 है और 3 के बाद 2 है।
तो 8532। इन चार अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनेगी 8532 और सबसे छोटी संख्या बनेगी 2308। इसी प्रकार अगर अपन देख सकते हैं कि 2, 7 और 5 इन तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाओ और सबसे बड़ी संख्या बनाओ। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। तो इन तीन अंकों से सबसे छोटी संख्या 357 बन गए। इन तीन अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे पहले बड़ा अंक लो। सबसे बड़ा अंक 7 है, 7 के बाद बड़ा अंक 5 है, 5 के बाद बड़ा अंक 3 है, तो 753। इन तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई 753। इनके अलावा तीसरे नंबर पर अपन आते हैं कि संख्या अनेक प्रकार की होती है। यहाँ पर आपको अपने सिलेबस में 6 प्रकार की संख्याएं पूछेगा। सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इन संख्याओं को दो संख्याओं को अपन एक एक साथ समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं सम संख्या और विषम संख्या को। सम संख्या जिसमें 2 का भाग जाए और विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। अब जिस संख्या में 2 का भाग जाए, जैसे उदाहरण के तौर पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, इनमें 2 का भाग जाता है। और उदाहरण के तौर पर जिसमें 2 का भाग न जाए, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, इनमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है उसे विषम संख्या कहते हैं, जिसमें 2 का भाग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। अब नीचे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सी संख्या सम है और कौन सी संख्या विषम है। आप या तो 2 का भाग देकर ट्राई कर सकते हो, या किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वो सम संख्या है। और जिस संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 अंक जिस संख्या का इकाई का अंक आए तो विषम हो जाएगा। और अगर ये 5 अंक किसी संख्या का इकाई का अंक में आए तो सम संख्या हो जाएगी। जैसे 425, 425 में क्या है, 5 है, इकाई का अंक है 5 और 5 अपने यहाँ विषम में दे रखा है। तो अपन सीधा ये लगाएंगे कि ये हो जाएगी विषम संख्या। क्या हो जाएगी, विषम संख्या। अब 728, 728 है तो इसमें इकाई का अंक 8 है और 8 अपने को यहाँ दे रखा है। जिस संख्या में अब 8 में 2 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, तो ये हो जाएगी सम संख्या। 945, 5 में 2 का भाग नहीं जाता है तो ये हो जाएगी विषम संख्या। 4 में 2 का भाग जाता है और यहाँ पर सम में 2 है तो 694 ये भी संख्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार 322, 2 का इकाई अंक क्या है, 2 है और 2 में जाता है तो ये सम संख्या हो जाएगी। और अब 871 में इकाई का अंक है 1 और 1 में 2 का भाग नहीं जाता है तो ये हो जाएगी विषम संख्या। और इसी प्रकार आगे 570 में इकाई का अंक 0 है तो ये हो जाएगी सम संख्या। अब तक जो हमने पूरा संख्या पद्धति का टॉपिक पढ़े उनसे संबंधित कुछ प्रश्न हल करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि अपने जो पढ़ा है वो समझ में आया या नहीं। तो पहला प्रश्न है कि गणित में कुल कितने अंक होते हैं। तो हमने बिल्कुल पढ़ा था कि गणित में 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा 100 या 10। दूसरा प्रश्न है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या बच्चों पूछे तो 9 और 9 गिन लेना, और 2 अंक की पूछिए तो 2 9 आए वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 3 9 कर लेना। 4 अंकों की पूछिए तो 4 9 कर लेना। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यहाँ पर पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या में पीछे 3 जीरो होना चाहिए और आगे 1 होना चाहिए। 1 2 3 4, ये 1000 है। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने आगे बिल्कुल पढ़ा है। फिर अगला प्रश्न है कि 8, 4, 9 और 3 इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। तो अपन सबसे पहले सबसे छोटी संख्या पूछिए तो सबसे छोटे अंकों से शुरू करेंगे और खुद संख्या का निर्माण कर लेंगे। उसके बाद ऑप्शन पे जाएंगे, सीधे ऑप्शन पे जाएंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। सबसे छोटा अंक 3 है, 3 के बाद छोटा अंक 4 है, 4 के बाद 8 है और 8 के बाद 9 है। तो 3489 अपने को जहाँ लिखा है वह सबसे छोटी संख्या हो जाएगी।
इधर देखिए 3489 ऑप्शन नंबर 1 पे है, तो सबसे छोटी संख्या हो गई। अब पांचवा प्रश्न है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बिल्कुल मैंने ऊपर बताया कि 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो 3 9 देख लो, ये राइट हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि अंक 4 9 3, इन 3 अंक है, एक अंक, दूसरा अंक और तीसरा अंक से सबसे बड़ी संख्या बताइए। इन 3 अंकों से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बताइए, ये आप खुद बताने की ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, उसके बाद बड़ा, उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा, उससे जो संख्या बनेगी वो उसका उत्तर होगा। ये उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा।